नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला विद निखिल में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंसेप्ट बताए थे, मैंने बताया था कि अगर हम उन कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में टाइम कम लगेगा, जिससे कि हम उस बचे हुए टाइम को दूसरे किसी सेक्शन या दूसरे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम यूज कर सकते हैं। तो उसी कंसेप्ट का यूज करेंगे और हम देखेंगे किस प्रकार से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए पेपर में। तो उसी क्रम में जो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का वो ये है कि दो इक्वेशन दी हुई हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 और वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें उन ऑप्शन को समझना होता है जो हमें उस क्वेश्चन पेपर में दी होती हैं और हमें अपने आंसर के हिसाब से ही उन ऑप्शन को लगाना होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम उन ऑप्शन को समझते हैं कि जो हमें ऑप्शन पेपर में दिए होते हैं। तो जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन दिया होता है वो उसकी परिभाषा को जिस तरीके से लिखी होती है और हमें जो ऑप्शन दिए होते हैं वो 5 ऑप्शन दिए होते हैं। पहला ऑप्शन जो दिया होता है उसमें बताया होता है कि यदि हमारी एक्स की दोनों वैल्यू वाई की दोनों वैल्यू से बड़ी आती हो तो हम ऑप्शन ए सिलेक्ट करेंगे। यदि हमारी एक्स की दोनों वैल्यू वाई की दोनों वैल्यू से छोटी आती हो तो हम ऑप्शन बी सिलेक्ट करेंगे। यदि हमारी एक्स की जो दोनों वैल्यू हैं उनमें से एक जो वैल्यू निकल के आती है वो वाई की एक वैल्यू के बराबर हो और एक्स की दूसरी वैल्यू वाई की दूसरी वैल्यू से बड़ी हो तो ऑप्शन सी सिलेक्ट करेंगे। यदि हमारी एक्स की वैल्यू जो निकल के आई हैं दोनों उनमें से एक वैल्यू वाई के एक वैल्यू के बराबर आ जाए और दूसरी एक्स की दूसरी वैल्यू जो है वो वाई की दूसरी वैल्यू से छोटी हो तो हम ऑप्शन डी सिलेक्ट करेंगे। फिर ऑप्शन ई हम वहां सिलेक्ट करते हैं जहां पर हमें एक्स की दोनों वैल्यू जो हैं वो वाई की दोनों वैल्यू के बराबर आती हो या फिर एक्स की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं हो जिसके प्रयोग करके हम वाई और एक्स के बीच संबंध स्थापित कर सकें। मतलब कि एक्स की जो ऐसी वैल्यू निकल के आती हैं जो ना तो दोनों वैल्यू छोटी होती हैं वाई से, ना ही दोनों वैल्यू बड़ी होती है वाई से, ना ही उनमें से कोई भी एक वैल्यू वाई की एक वैल्यू के बराबर होती है। तो उस कंडीशन में है, उस केस में हम ऑप्शन ई को सिलेक्ट करते हैं। अब इन ऑप्शंस को समझने के बाद अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम अपने उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे जो हमने पहले कॉन्सेप्ट यूज किया था। पिछले वाली वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट जो यूज किया था या जो कॉन्सेप्ट समझा था उसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो जब भी हम इन क्वेश्चन को शुरुआत जब करते हैं, जब हम समझने की स्टेज पर होते हैं, जब हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके की प्रैक्टिस नहीं होती है तो हमें क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करते समय सबसे पहले तो हमें अलग इन दोनों इक्वेशंस के ए बी सी जो भी दे रखे हैं उनकी वैल्यूज को अलग अलग लिखना चाहिए, जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारे ए बी और सी क्या है और उनके साइन क्या क्या दे रखे हैं। तो हम पहला जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो अपने बेसिक कंसेप्ट से करेंगे सॉल्व। उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम वही तरीका यूज करेंगे जो हमें वाकई में क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ए देखेंगे, बी देखेंगे और सी देखेंगे। ऊपर वाली इक्वेशन में जो ए की वैल्यू है वो है प्लस का 1, बी की वैल्यू है माइनस का 6, सी की वैल्यू है प्लस का 8। दूसरी इक्वेशन में ए की वैल्यू है प्लस का 1, बी की वैल्यू माइनस का 8 और सी की वैल्यू है प्लस का 15। ठीक है, अब हमें दोनों इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यू पता चली। अब हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एक्स वाली इक्वेशन को। अब एक्स वाली इक्वेशन में हमें ए सी की वैल्यू पता करनी है। ए का मल्टीप्लाई सी से करते हैं तो क्या निकल के आता है। तो ए सी की वैल्यू हमें पता चल रही है, क्या निकल के आएगी, 8 का गुणा हम जब 1 में करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस का 8, क्योंकि दोनों संख्या प्लस में दे रखी है तो हमारा जो मल्टीप्लाई आएगा वो भी प्लस में आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इस 8 के दो ऐसे फैक्टर बनाते हैं जिनको आपस में जोड़ करके या घटा करके हमें b की वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऐसे दो फैक्टर निकालने की कोशिश करी। तो हमें पता है कि 8 को हम लिख सकते हैं 4 और 2 में। 4 और 2 में कैसे लिखा, फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर हो, जो भी दो फैक्टर हो उनको अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो हमें
पहली वाली वैल्यू ही मिलनी चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद में। तो हमने देखा कि 4 और 2 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 8 मिलता है। इसका मतलब क्या है कि 4 और 2 जो है वो 8 के फैक्टर हो गए। अब दूसरी चीज हम क्या देखेंगे, ये जो 4 और 2 निकल के आए हैं, 4 और जो 2 निकल के आए हैं, इनको हम प्लस करके देखते हैं तो हमें 6 मिल रहा है, और बी जो हमें दे रखा है इस क्वेश्चन वो 6 है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे ये दो जो फैक्टर हमें मिले हैं 4 और 2, ये दोनों फैक्टर ही जो निकले हैं वो सही फैक्टर निकले हैं। तो अब हम सीधे सीधे एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं इन फैक्टर का यूज करके। तो एक्स एक तो हमारा हो जाएगा 4 और एक एक्स हो जाएगा हमारा 2। अभी ये तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू निकल के आई है। अब हमें इन फैक्टर्स के जो साइन है वो भी पता करने होंगे। इन फैक्टर के साइन पता करने के लिए हमें अपनी पुरानी वाली टेबल का यूज करना होगा, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। जो मैंने बताया था कि बी और सी के जो साइन होंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने अल्फा और बीटा के साइन बताने होंगे। तो उसमें मैंने जो एक कॉलम बताया था जिसमें ये लिखा था कि बी की वैल्यू यदि माइनस हो और सी की वैल्यू है प्लस में, तो हमारे दोनों जो फैक्टर अल्फा और बीटा जो निकल के आते हैं वो दोनों ही प्लस में निकल के आते हैं। तो उसी कारण हम क्या कह सकते हैं, एक्स की जो वैल्यू है एक तो होगी +4 और एक होगी +2। फिर उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम AC की वैल्यू निकालेंगे। AC की वैल्यू निकल के आएगी +15, क्योंकि A हमारे पास में y की इक्वेशन में +1 दे रखा है और C दे रखा है +15, और दो संख्या यदि प्लस में हो मतलब धनात्मक हो तो उनका गुणा जो निकल के आता है वो भी धनात्मक होता है। AC जो निकल के आया हमें मिला वो +15। अब अगले स्टेप में हम इस 15 के दो ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको जोड़ करके या घटा करके हमें 8 मिले। तो हमें पता है 15 को हम लिख सकते हैं फैक्टर में, अगर लिखें तो 5 गुणा 3 में लिख सकते हैं। 15 के दो फैक्टर हुए, एक हुआ 5, एक हुआ 3। अब हमें चेक करना है क्या ये फैक्टर वाकई में सही निकले हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनको गुणा करके देखेंगे। तो 5 और 3 को गुणा किया तो +15 मिला, जो कि AC की वैल्यू के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इस 5 और 3 को जोड़ करके देखेंगे। तो 5 और 3 जोड़ करके देखा तो हमें 8 मिला, जो कि B की वैल्यू के बराबर है। अब क्योंकि हमें ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मल्टीप्लाई करने पर हमें 15 मिला है, ऐड करने पे हमें 8 मिला है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास में y के जो दो फैक्टर निकल के आए हैं उनमें से बड़ा फैक्टर क्या है, बड़ा वाला फैक्टर है 5, जो कि हम पहले लिखते हैं हमेशा, और छोटा वाला फैक्टर है 3, जो कि हम हमेशा पीछे बाद में लिखेंगे। अब हमें इन दोनों ही फैक्टर के साइन पता करने हैं, जिसके लिए हमें टेबल देखनी होगी। टेबल में हमें पता है कि यदि b की वैल्यू माइनस में हो और c की वैल्यू प्लस में हो तो हमारे दोनों फैक्टर जो होते हैं वो प्लस में निकल के आते हैं। इसका मतलब ये है कि जो y है वो +5 होगा एक, और एक वैल्यू y की निकल के आएगी +3। अब हमें इन चारों वैल्यूज, x की 2 वैल्यूज और y की 2 वैल्यूज हैं, इनके बीच में संबंध स्थापित करना है जिससे कि हम अपने ऑप्शन को लगा सकें। उसके लिए सबसे सरल और आसान तरीका है नंबर लाइन बनाने का। जब हमने अपने स्कूल के टाइम में नंबर सिस्टम नामक चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमें बताया होगा कि एक नंबर लाइन होती है जिसमें हम अपने अलग अलग नंबर को दर्शाते हैं। उसी नंबर लाइन का या संख्या रेखा का प्रयोग करके हम इन चारों x की वैल्यू और y की वैल्यूज के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। तो क्योंकि हमने देखा कि x की दोनों वैल्यू, y की दोनों वैल्यू प्लस में दे रखी हैं, तो हम अपनी संख्या रेखा को 0 से भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 6, और ये अनंत तक जाती है। हमें अनंत तक लेने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 5 तक की वैल्यू चाहिए होती है। अब इस संख्या रेखा में हम क्या करेंगे, इन चारों वैल्यू को प्रदर्शित करेंगे। तो x की वैल्यू हमें पता चली, एक तो है +4 और एक है +2। तो हम सबसे पहले x की वैल्यू बताएंगे। तो यहाँ पे एक तो x यहाँ आ जाएगा और एक x यहाँ आ जाएगा। फिर हम y की दोनों वैल्यू देखेंगे। y में एक दे रखा है +3 और एक दे रखा है +5, तो एक y यहाँ जाएगा और एक y यहाँ जाएगा। ठीक है, अब हम अपने जो क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से देखेंगे। ठीक है, और उससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पैटर्न बन के आया, पैटर्न जो बन के आया है एक्स वाई का, वो हम लिख लेते हैं। एक्स वाई एक्स वाई।
इस पैटर्न को भी लिखने की हमें तब तक जरूरत होगी जब तक हम इस तरीके क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट का यूज करके सॉल्व करना सीख नहीं जाते, क्योंकि इस कंसेप्ट में जितना हम ओरली या जितना हम मौखिक रूप से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हमारा क्वेश्चन उतनी ही जल्दी सॉल्व होगा और हमारा समय भी बचेगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपने ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन क्या कहता है, ए हम तब लगाएंगे जब एक्स की सारी वैल्यू जो है, दोनों वैल्यू वाई की दोनों वैल्यू से बड़ी हो। बी हम तब लगाएंगे जब एक्स की दोनों वैल्यू वाई की दोनों वैल्यू से छोटी हो। सी हम तब लगाएंगे जब एक्स की एक वैल्यू वाई की एक वैल्यू के बराबर हो और एक्स की दूसरी वैल्यू वाई की जो दूसरी वैल्यू है उससे बड़ी हो, तब सी लगाएंगे। डी कब लगाएंगे, डी हम तब लगाएंगे जब एक्स की एक वैल्यू तो वाई से छोटी हो और दूसरी वैल्यू वाई के बराबर हो। और ई ऑप्शन हम तब लगाते हैं जब एक्स की दोनों वैल्यू वाई की दोनों वैल्यू के बराबर हो या एक्स और वाई के बीच में कोई भी संबंध स्थापित नहीं कर सकते, तब हम ई लगाएंगे। अब हम अपने उसी क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए इस संख्या रेखा को देख लीजिए या पैटर्न को देख लीजिए जो हमने बनाया था एक्स वाई वाला। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक्स की जो वैल्यू है वो वाई से तो छोटी है, पर क्या है कि सारे वाई एक तरफ नहीं है ना सारे एक्स एक तरफ है। ये पैटर्न जो बनता है एक्स वाई का, मतलब इसमें क्या कहता है, जो एक्स की 2 है, एक्स की वैल्यू जो 2 निकल के आई वो छोटी तो है वाई से, पर जो 4 वैल्यू आ रही है वो भी वाई से छोटी है। मतलब ये है कि दोनों वैल्यू जो है ना तो दोनों ही बड़ी आ रही हैं, ना ही दोनों छोटी आ रही हैं, और ना ही एक जो वैल्यू है एक्स की वो वाई के बराबर आ रही है। या सीधे सीधे समझे, जब भी हमारा जो पैटर्न बन के आता है इस तरीके के क्वेश्चन में एक्स वाई का, तो हमारा ऑप्शन हमेशा ही ऑप्शन ई होगा। क्या होगा, हमारा ऑप्शन हमेशा ई होगा जब भी हमारा पैटर्न एक्स वाई निकल के आता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो पैटर्न बन के आया है वो निकल के आया है एक्स वाई का। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब हम उस तरीके को ही, उस हर स्टेप को यूज करेंगे, ओरली करेंगे और रिटन में यूज करेंगे, जो कि हमें वाकई में पेपर में करना चाहिए जिससे कि हमारा समय बच सके। तो हमें ए बी सी की अलग अलग वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, उससे भी हमारा टाइम बचेगा। हम सीधे सीधे क्या करेंगे, एक्स को सॉल्व करने की शुरुआत करेंगे। ए सी की वैल्यू निकालेंगे, ए सी निकल के आया प्लस का 5। ठीक है, इस प्लस के 5 के 2 फैक्टर बनाएंगे इस तरीके से कि जोड़ने पर या घटाने पर हमें 6 मिल सके। फैक्टर निकल के आया 5 और एक निकल के आया 1। अब हम देखते हैं कि इन दोनों फैक्टर को जब हम जोड़ते हैं तो 6 हमें मिलता है जो कि बी की वैल्यू के बराबर है। इसका मतलब है कि जो एक्स है वो हमारा जो 2 फैक्टर निकल के आए हैं 5 और 1, ये दोनों सही हैं। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों फैक्टर को हम लिखते हैं, एक्स बराबर 1 को आ जाएगा 5, एक एक्स निकल के आ जाएगा 1। अब हम इन दोनों फैक्टर के साइन को पता करेंगे कि ये दोनों फैक्टर में साइन क्या क्या यूज होगा। तो अगर हम अपनी सारणी को देखें, अब पिछली वीडियो की में जो सारणी दे रखी थी उसको अगर देखें तो हमें पता चल जाएगा कि यदि बी और सी की दोनों वैल्यूज जो हैं वो प्लस में दे रखी हो, मतलब कॉम्बिनेशन 1, तो हमारे जो दोनों जो फैक्टर निकल के आते हैं वो दोनों ही फैक्टर माइनस में होते हैं। मतलब कि ये दोनों जो फैक्टर हैं प्लस का, ये 5 और ये जो 1 लिखा हुआ है, ये दोनों ही दोनों माइनस में होंगे। मतलब अगर बी और सी दोनों ही प्लस में निकल के आते हैं, बी और सी दोनों ही प्लस में निकल के आते हैं, तो हमारे जो रूट या अल्फा बीटा जो निकल के आएंगे वो दोनों ही माइनस में होंगे। कब होंगे, जब बी और सी दोनों ही प्लस में हो। अब हमें एक्स की वैल्यू पता चल गई, अब हमें वाई की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो वाई आप अगर देखें गौर से तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण भी है, साथ के साथ इसमें सी की वैल्यू 0 है। तो जब भी ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए जिसमें सी की वैल्यू 0 हो, तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास में 2 तरीके हैं। एक तो हम अपना बेसिक तरीका भी अपना सकते हैं, कॉमन लेकर के हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, या फिर हम अपना जो कंसेप्ट है उसको भी यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना बेसिक तरीका ही अपना लेते हैं, इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, क्योंकि हम कंसेप्ट हम तभी यूज करेंगे जब हमें लगता है कि हम अगर बेसिक तरीका यूज करें और उसमें समय ज्यादा लगता है तब हम कंसेप्ट यूज करेंगे। जब हमें पता है कि हम बेसिक तरीके से भी आंसर जल्दी निकाल सकते हैं तो हम कंसेप्ट का यूज ही नहीं करेंगे। कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, दोनों ही हमारे पास में ऑप्शन है।
तो हम क्या करते हैं, यहाँ इसमें हम बेसिक कंसेप्ट का यूज करके ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारी इक्वेशन जो दे रखी है वो दे रखी है वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमने स्कूल में तरीका सीखा था, एक y को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में बचता है y माइनस 2, ये दोनों ही, ये इक्वेशन क्या होगी 0 के बराबर। फिर हम क्या करेंगे, या तो y की वैल्यू 0 होगी या फिर y माइनस 2 की वैल्यू 0 होगी। अगर y की वैल्यू 0 है तो y बराबर 0 हो जाएगा, अगर y माइनस 2 बराबर 0 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 के बराबर हो जाएगी। अब हमें इसमें साइन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो इक्वेशन जो सॉल्व करी है हमने वो साइन को कंसीडर करके ही सॉल्व करी है। तो हमें पता चल गया कि y की जो दो वैल्यू निकल के आएंगे उनमें से एक है 0 और एक है प्लस का 2। अब हम क्या करते हैं, हमें क्योंकि x की दोनों वैल्यू मिल गई है और y की दोनों वैल्यू मिल गई है, तो अब हम इनको कंपेयर करते हैं आपस में, और इनके जो कॉम्बिनेशन जो बनेगा उसको हम नंबर लाइन में हम देखते हैं किस तरीके से हम इनको बना सकते हैं। अब ये देखिए, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो दोनों ही माइनस में है और y की वैल्यू है एक 0 एक प्लस का 2 है, तो हमें नंबर लाइन में 0 यहां लिखना होगा और हमें माइनस में भी नंबर चाहिए और प्लस में भी नंबर चाहिए। तो प्लस में अगर हम देखें तो 1 2 3 और ये अनंत तक जाएगी। माइनस में देखें तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 और ये भी अनंत तक जाएगा। ठीक है, अब हम देखें x की वैल्यू एक है -5 और एक है माइनस का 1, तो x की वैल्यू एक तो यहां आएगी और एक यहां आएगी। y की वैल्यू एक दे रखी 0 तो y यहां जाएगा और एक दे रखी 2 तो y यहां जाएगा। अब ये जो पैटर्न बन के आया हमारे पास में निकल के आया x x y y। ठीक है, और हम अगर नंबर लाइन को समझ सकें तो हम ये देख सकते हैं कि 0 की दाईं तरफ जो भी संख्या दे रखी होती है वो 0 की बाईं तरफ दी हुई संख्या से हमेशा बड़ी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि x की दोनों वैल्यूज से y की जो दोनों वैल्यूज हैं वो बड़ी हैं। अब हम ये देखते हैं ऑप्शन, अपने ऑप्शंस में कि ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है जिसमें x की दोनों वैल्यू y की दोनों वैल्यू से छोटी निकल के आती हो। तो अब उसके लिए हम अपने ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा हुआ है कि x की दोनों वैल्यू जो हैं वो y की अगर दोनों वैल्यू से छोटी निकल के आए तो हम ऑप्शन बी को सिलेक्ट करेंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जो आंसर लगाते हैं वो लगाते हैं ऑप्शन बी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आज अपने बेसिक जो कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया था उसका प्रयोग करके सॉल्व किया है। आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन सॉल्यूशन करने का तरीका है वो समझ में आया होगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये लगा हो कि इस तरीके के वीडियो से आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिल रहा है जिससे कि आपको कंपटीशन एग्जाम में फायदा होता है, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। और अपने अगले वीडियो में कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व करना सिखाऊंगा जिसमें a की वैल्यू जो है वो 1 के अलावा कुछ और होगी। जैसे हमने अभी आज जो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करे इनमें a की जो वैल्यू है वो दोनों इक्वेशन में ही एक ही लिखी थी। अब कल जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें हम देखेंगे कि अगर a की वैल्यू +1 के अलावा कुछ और दे रखी हो तो हम उस केस में x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।